तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कि फटीचर बन के घूम रहा होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होता। वो कहता है कि मेरे को मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, गोली मारने की धमकी भी दी है। कह रहा है कि जब तक पैसे नहीं दोगे जब तक तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। ऊपर से उन्होंने मेरा घर भी लॉक कर दिया। अब मैं अपनी बुक पर तो भरोसा कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे हीरो का जो नाम है वो बायवू है, जो कि एक लेखक है लेकिन अब एक कचरा है। उसके पास पैसे कम है, वो ये सोच रहा है कि मैं इस पैसे से कितने टाइम का तक का खाना मैं खा सकता हूँ। अपना हीरो जो है कहता है कि लगता है मुझे बर्तन माज के पैसे कमाने पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना तो काम हो नहीं से रहा मेरा। तो अपना भाई वो जो है रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे। तो उसको रास्ते में एक दुकान मिलती है लॉटरी की। तो कहता है वाह, लॉटरी की दुकान। तो मेरी किस्मत तो वैसे ही खराब है, एक लॉटरी की टिकट लेने में क्या जा रहा है। तो वो अंदर चले जाता है। तो अपना वो फिर शॉप के अंदर आके कहता है मुझे 5 रुपए की एक लॉटरी चाहिए। तो कहता है इनमें से कोई एक चुन लो। तो हमारा हीरो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें से एक तो कोई भी चुन सकता है। भाई वो जब लॉटरी की तरफ देखता है तो उसे 0% और 100% दिखाई दे रहे होते हैं। तो कहता लगता है मैं आज रात सही से सोया नहीं, जब भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपना भाई वो कहता है कि क्या है मुझे सच में 100% दिख रहा है, या फिर सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, या फिर सबको दिख रहा है। पता नहीं यार, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। इस सीन में हम देखते हैं कि 5 रुपए की टिकट ले लेता है और फिर जब उसे घिसता है तो उसे सीधा 10 रुपए मिलते हैं। तो इस बात से वो खुश हुआ था। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मैंने जो सुना था उससे एकदम सही पैसे। वो कहता है कि मुझे 2 टिकट और चाहिए और 2 टिकट पे हाथ रख के कहता है मुझे ये वाली चाहिए। और जब वो उन्हें घिसता है तो उसके अंदर एक में 50 रुपए निकलते हैं और एक में 5 रुपए निकलते हैं। तो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो भाई वो कहता है कि मुझे एक 11 कार्ड और चाहिए। वो 11 कार्ड मांगता है तो शॉपकीपर कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है। तो भाई वो सोचता है कि सबके चांस तो 100% है, 0% वाले में देखते हैं क्या निकलता है। तो जब उसे स्क्रैच करता है तो उसमें लिखा होता है शुक्रिया। तो उसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे वूफो को पता चल जाता है कि एकदम सही है, एकदम मस्त काम कर रहा है। तो हमारा हीरो कहता है मैं एकदम सही सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो दुकान वाला जो होता है वो कहता है हाँ हाँ, अब लॉटरी को लॉटरी की तरह लो, अब जुए की तरह मत खेलो, समझ गए। तो भाई वो कहता है कि मुझे 20 रुपए वाली 10 लॉटरी चाहिए। तो दुकान वाला कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम अपने 200 रुपये खोने के लिए तैयार हो, तो आ जाओ फिर। लॉटरी खोलने का सीन जो है नहीं दिखाया जाता, दिखाते हैं कि फोन पे मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 20,420 रुपए आ चुके हैं। दुकान वाला कहता है अरे बाप रे, ये कितना ज्यादा लगी है यार ये। तो भाई वो कहता है कि लगता है अगर लॉटरी को अगर मैंने देखा तो नंबर आया तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि उसके अंदर कितना ज्यादा है। तो भाई वो जो है सोचता है कि काश कि ऐसा होता कि मैं सारी लॉटरी के पैसे देख पाता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। तो उसके कान में एक आवाज़ आती है कि आप क्या ये करना चाहते हैं। भाई वो जो है वो कहता है कि सर मुझे ऐसी टिकटें चाहिए जिसके अंदर सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं हो, खाली एक भी ना निकले। तो वो दे देता है। तो किसी में 50 रुपये होते हैं, किसी में 100 रुपये होते हैं, किसी में 200 रुपये होते हैं। दुकान वाला कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब रुकना है, कब तुम्हें नहीं रुकना। जबकि अपना हीरो तो खुश होता है। वो कहता है कि मुझे पता है आज मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें मेरा लक ख़राब निकला तो इसमें मेरी गलती होगी, इसमें मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। तो दुकान वाला जो होता है वो कहता है हाँ तुम्हें चिंता होगी भी कैसे, तुम तो 20,000 से ऊपर जीत चुके हो। तो बाबू जो है वो सोचता है कि एक और कार्ड उठाता हूँ। तो एक और कार्ड जब वो उठाता है स्क्रैच करने पर उसे 10 रुपये मिलते हैं। तो कहता है कि हाँ मेरा लक अभी भी चल रहा है, तो क्या बोलते हो। तो फिर वो दुकान वाला जो है वो चिढ़ आता है। तो भाई मुझे एक और स्क्रैच करता है तो सब 20 रुपये मिलते हैं। तो ये दुकान वाला कहता है कि तुमने लगातार 6ठी बार ये जीता है प्राइस, बिना हारे ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है दुकान वाले की। भाई वो इतने में नहीं रुकता, वो और भी उधर रगड़ता रहता है। उसको 100 रुपये और मिलते हैं। तो दुकान वाला देख के हालत ख़राब हो जाती है। दुकान वाले की देख के कहता है अबे भाई ये कितना जीतेगा। फिर 200 रुपये और मिलते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हो गया। तो वही होता है जो सबके साथ होता है, लालच बढ़ जाता है जीतने की वजह से अपने हीरो का। वो कहता है मुझे वो वाला टिकट चाहिए जिसके अंदर सब कम से कम 50 रुपये हो।
बाबू जो कहता है अगर मैं ज्यादा पैसे ज्यादा खर्च करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे दुकान वाले को शक भी नहीं होगा और मेरे पे कोई शक भी नहीं आएगा। और वो कहते जब तक मैं चाहूंगा नहीं तब तक मेरे सामने संख्या नहीं आएगी, ये मेरे लिए अच्छी बात है। बाबू सोचता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं ऐसे किसी की नजर में भी नहीं आने वाला और इस तरीके से मेरा लक भी मेरे कंट्रोल में रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर